प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज शब बारात है और आज के दिन अक्सर व बेशतर लोग ये सर्च करते हुए नजर आते हैं कि आज के खुसूसी इबादत क्या है, आज कौन सी इबादत हम करें, उसका तरीका क्या है। दूसरा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है वो ये कि आज के दिन क्या मुर्दे घर आते हैं, या अगर मुर्दे आते हैं तो वो कौन से मुर्दे आते हैं, सभी मुर्दे आते हैं या कोई खुसूसी कोई मुर्दे हैं, गुनहगार आते हैं या अच्छे काम अच्छे फेल करने वाले आते हैं। तो आज इसी को लेकर हम रहीमिया दारुल इफ्ता चारी शरीफ रामगढ़ झारखंड आए हैं और हमारे साथ हमारे बीच इस समय दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती नैयर रजा कादरी साहब किबला हैं। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं आज की इबादत के बारे में और मुर्दों का आना होता है तो किनका। ओवर टू यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज शब बारात यानी जिसे लैलतुल बारात के नाम से जानते हैं वो शब आने वाली है। और अभी जैसा कि आली जनाब मोहम्मद इरफान साहब ने सवाल किया कि शब बारात में रूहें अपने घर आती हैं या नहीं, किनकी रूहें आती हैं, और इस रात की कोई ख़ास इबादत है नफल की शक्ल में, इसे वाज़ेह कर दें ताकि उम्मत मुस्लिमा तक ये पैगाम नशर किया जा सके। तो सबसे पहले मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि आली जनाब मोहम्मद इरफान साहब जो नेक खसलत के मालिक हैं और इल्मी सलाहियत भी रखते हैं, और इनका एक मकसद खैर ये होता है कि उम्मत मुस्लिमा तक पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें दर्स दिया जाए ताकि जो बुराइयां हमारे समाज में है उसका किसी तरीके से खात्मा हो सके। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पहल है। अभी उन्होंने रूहों के ताल्लुक से कहा कि रूहें अपने घर आती है या नहीं आती है, तो इस ताल्लुक से मैं अल जन्नतो व नार व फ़क्तुल औलाद सफ़ा नंबर 33 की एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। वो ये कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मोमिनीन की रूहें, अब इससे वाज़ेह हो गया कि जो गैर मोमिन हैं उनके ताल्लुक से ये बयान नहीं है। आप फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूहें ईद के दिन, आशूरा के दिन और रजब के महीने के पहले जुमा के दिन और शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं और कहती हैं, आज की रात हमारे इसाले सवाब की नीयत से सदका करके हम पर मेहरबानी करो, अगरचे एक रोटी ही सही हो, क्योंकि हम उसके मोहताज हैं। और अगर घर वाले इसाले सवाब ना करें तो वह हसरत के साथ लौट जाती है। पता ये चला जो मोमिनीन की रूहें हैं वो खुसूसियत के साथ इस रात शब बारात को अपने घर आकर के दरवाजे पे खड़ी होती है, और जैसा कि मैंने बयान किया कि वो जिंदों की जानिब से सदक़े के मुतालबात करते हैं कि सदका करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए हम पर रहम करम का नुज़ूल फरमाए, परवरदिगार आलम मेहरबानी फरमाए। और यकीनन उस रात में खुसूसियत के साथ शब बारात में, जैसा कि हमने कहा कि शब बारात बहुत ही अजीम रात है, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास तौर पे तजल्ली फरमाता है। इस रात में हमें अपने मरहूमीन को याद करना चाहिए, उनके लिए सदका खैरात करनी चाहिए। थोड़ी ही सी कलील मिकदार ही में शय हो, हमें सदका खैरात करनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस रात में खुसूसियत के साथ कब्रिस्तान जाएं और वहाँ पे पहुँच करके ज़िक्र व अज़कार करें, मुसलमानों के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। यकीनन अगर कोई उस रात में कब्रिस्तान जाता है, बल्कि यहाँ तक के फरमाया गया किताबों में कि किसी भी मरहूम मुसलमान की कब्र पर, चूँकि ये किसी एक रात के ताल्लुक से मामूल नहीं है बल्कि हर एक रात, लेकिन चूँकि शब बारात का मामला करीब है जिसकी बुनियाद पे मैं बयान कर दूँ
لیکن کوئی رات مخصوص مختص نہیں ہے۔ کہا یہ گیا کسی بھی مرحوم مسلمان کی قبر پر یا کسی ولی اللہ کے مزار پر جانے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے گھر پر وہ مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب مرحوم جس کی قبر پر جانے کا ارادہ ہے یا ان ولی اللہ کی بارگاہ میں ثواب پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ مرحوم کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے بندے کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عمل صرف اس شب برات کے لیے خاص نہیں جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ پورے سال کسی بھی مرحوم کی قبر پر جانے کا ارادہ کرے تو کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے فتاوی عالمگیری شریف جلد 100 صفحہ نمبر 350، یعنی فتاوی عالمگیری شریف میں یہ تحریر کیا گیا ہے۔ اور ابھی بھائی صاحب نے ایک سوال کیا کہ شب برات میں نوافل نماز پڑھنے کے تعلق سے، کوئی خاص عبادت کے تعلق سے، تو میں اس تعلق سے یہ کہنے کی کوشش کروں کہ یقیناً شب برات ہو یا دیگر جتنی متبرک راتیں ہیں، ہمیں اس رات میں بعد نماز عشاء سب سے پہلے اپنی قضائے عمری زیادہ سے زیادہ ادا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ذمے کوئی نماز باقی رہ گئی ہے جس کی ادائیگی ہم نے نہیں کی ہے، تو اگر وہ فرض نمازیں ہیں یا واجب ہیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہوا کرتی ہے۔ بہرحال تو شب برات کے کچھ خاص نوافل آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز آپ تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں، اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر ایک رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ تلاوت کریں اور اس طریقے سے رکعت مکمل کریں۔ اس کی فضیلت کتابوں میں یہ آتی ہے کہ ہر ایک قطرہ پانی کے بدلے پروردگار عالم 700 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری ایک نماز اور اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ 2 ہی رکعت کی نیت سے نیت کریں، آپ نفلی کی نیت کریں، اور ہر ایک رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 بار آپ پڑھیں، سلام کے بعد 100 بار درود شریف آپ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رزق میں برکتیں ہوگی اور بندہ رنج و غم سے نجات پائے گا اور گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ اور اس کے تعلق سے اور بھی نمازیں طریقے آتے ہیں، اور بھی نماز کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ ایک اور نماز کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے وہ اس طریقے سے کہ آپ شب برات جو ہی آئے، وہ شب آئے اور مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، تو فارغ ہونے کے بعد آپ 2 رکعت کر کے 6 رکعت خصوصی نوافل کی آپ ادائیگی کریں۔ اور نوافل کی ادائیگی آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، چونکہ یہ معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ 2 رکعت آپ کو درازگی عمر کی نیت سے پڑھنی ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے ہماری عمر کو دراز فرما دے۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ کو بلاؤں سے حفاظت کے لیے ادا کرنی ہے، اور پھر آخر میں 2 رکعت آپ کو اس نیت سے ادا کرنے کے پروردگار عالم غیروں کی محتاجگی سے ہمیں بچائے اور صرف اپنا محتاج بنائے رکھے۔ اس نماز کے لیے طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ نفل کی نیت کریں، 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے آپ دیگر نوافل کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور جب 2 رکعت مکمل ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور سورہ یاسین 1 بار تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان جو کتابوں میں مذکور ہے اس کی آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ اور اس طریقے سے جب 2 رکعت مکمل ہو جائے، اس طریقے سے آپ کو سورہ اخلاص 21 مرتبہ، سورہ یاسین 1 دفعہ اور دعائے نصف شعبان 1 دفعہ تلاوت کرنی ہے۔
फिर 2 रकात पढ़नी है, फिर पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद इसी तरीके से तिलावत करनी है, फिर 2 रकात पढ़नी है, फिर पढ़ने के बाद इसी तरीके से तिलावत करनी है। यकीनन जब बंदा इस तरीके से तिलावत करता है तो कहा यह गया है किताबों में कि परवरदिगार आलम उसके नामे आमाल में सवाब का ज़ख़ीरा इनायत फरमाता है और उस बंदे के लिए बेशुमार फ़ज़ाइल वारिद होते हैं जो बंदा इस तरीके से नवाफिल नमाज की अदायगी करता है। मगर एक बात ज़रूर ये कहने की कोशिश करूँ कि नवाफिल की ज़रूर हमें कसरत करनी चाहिए, नवाफिल नमाज की हमें और आपको ज़रूर अदायगी करनी चाहिए, लेकिन खुसूसियत के साथ हम जुमला बिरादरान इस्लाम को सबसे पहले क़ज़ाए उम्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उसकी अदायगी ज़रूरी है। और खुसूसियत के साथ आखिरी बात बयान करने की कोशिश करूँ कि हम जुमला बिरादरान इस्लाम को शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा हमें और आपको रखना चाहिए और हो सके तो उससे पहले आप एक दिन रख लें, ये बेहतर है। फरमाया यह गया किताबों में कि जो कोई 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखेगा और उससे पहले 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का भी रोज़ा रख लेगा तो परवरदिगार आलम उस दिन साल भर के, क्यों, इसलिए कि यही वो दिन है या यही वो शब है कि साल भर के आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो क्या ही बेहतर होगा कि हमारे नामे आमाल जब रब्बे कदीर की बारगाह में पेश हो तो हम ऐसी हालत में हो कि रोज़ादार हो और रोज़ेदार के ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुझको अंबर की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। इसलिए हमें और आपको रोज़ा भी रखनी चाहिए, नवाफिल की अदायगी भी करनी चाहिए, दिगर मामूलात जो मैंने बयान किया हम जुमला बिरादरान इस्लाम को तमाम तर मामूलात अमल करनी चाहिए। रब्बे कदीर की बारगाह में हम दुआ करते कि परवरदिगार आलम हम जुमला मुसलमानों को इस शब खुसूसी तौर पे बातें इलाही करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ हम जुमला हाज़रीन को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में ताइब होने की तौफीक अता फरमाए और हम जुमला बिरादरान इस्लाम को इस रात में खुसूसी तौर पे तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। किसी की दिल आज़ाई हमने की है या किसी को तकलीफ हमने पहुंचाया है तो रब्बे कदीर की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए और हमें उस बंदे से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि जिसकी आज़ारी हमने की है, दिल आज़ारी हमने की है, किसी को हमने तकलीफ पहुंचाया है, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करता है रब्बे कदीर भी माफ़ नहीं फरमाता है। हम जुमला बिरादरान इस्लाम को इन तमाम तर बातों पे कमा हक़्क़ु अमल करने की ज़रूरत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।